नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा जब आप सभी एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट वो मिस कर जाते हैं जिनके कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। और मैं चाहता हूँ आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ाम करके रखें ताकि आप सभी को किसी तरह का कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दोस्तों मैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स उनमें से मिसिंग हैं या फिर आपके पास नहीं है या फिर आपने नहीं बनवाया है तो उसके लिए आप अप्लाई कर दें। यानी कि अभी आपके पास 20 दिनों का वक्त है, तो 15 से 20 दिनों में वह डॉक्यूमेंट बन करके आ जाए आपके पास ताकि आप कुछ भी चीज़ मिस ना करें। दोस्तों यह जो नोटिस है वह ऑफिशियल नोटिस है और यह है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर में भी, हॉर्टिकल्चर में भी, बीटेक में भी। और यह है सेशन 20-21 का, यानी कि दोस्तों जब मेरा एडमिशन होना था उस टाइम का यह डॉक्यूमेंट है। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूं अभी रांची एग्रीकल्चर कॉलेज से। यही जेसीसी एग्ज़ाम के थ्रू मेरा रैंक 97 था। दोस्तों आप डेट देख सकते हैं 3 फरवरी 2021 को, यानी कि काउंसलिंग होते होते 3 फरवरी हो गया था, यानी कि 20-21 का सेशन का एडमिशन होना था। दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं वह मैं आपको अच्छे से पढ़ता हूं और समझा देता हूं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वह है अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय जेसीसी बोर्ड। यानी कि दोस्तों जब आप काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर जब आपका रैंक अच्छा होता है, आपका एडमिशन होने वाला होता है, तो फिर वह काउंसलिंग के लिए अप्रूव हो जाता है और आपको आपके कॉलेज के साथ, आपके कॉलेज के नाम के साथ अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है, जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेल में आपको भेज दिया जाता है। वह लेटर आपको चाहिए होगा। दूसरा जो होता है वह है जेसीसी या फिर आईसीआर का एडमिट कार्ड। यानी कि आप जेसीसी एग्ज़ाम के थ्रू आने वाले हैं तो जेसीसी का जो एडमिट कार्ड है वह आपका ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम दे तो देते हैं, फिर जेसीसी का जो एडमिट कार्ड होता है जिसे लेकर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं फिर उसे वह वहीं छोड़ करके या कहीं फेंक करके आ जाते हैं। दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वह जो एडमिट कार्ड है वह आपको वापस लाना है और अपने साथ संभाल कर रखना है। दोस्तों जो थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह है 10th पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड। ये तीनों चीज़, यानी कि 10th का रिज़ल्ट चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगा और एडमिट कार्ड। पासिंग सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा 10th का, 12th पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, मार्कशीट होने चाहिए, साथ में एडमिट कार्ड भी होने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा 5th पॉइंट पे सीएलसी या फिर एसएलसी। दोस्तों सीएलसी या फिर एसएलसी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सीएलसी मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि आपने 12th जहाँ से किया होगा पास, या फिर अगर आप कहीं से कोई कॉलेज में भी एडमिटेड हो और इसमें आना चाहते हो तो वहाँ का जो टीसी होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसका ज़रूरत पड़ेगा आपको और वह आप अपने साथ संभाल कर रखें और ज़रूर काउंसलिंग के टाइम पर वह आप लाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। 7th जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यह स्कूल इशू करती है जहाँ से आप 12th पास किए हों। दोस्तों 8th इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। दोस्तों आप झारखंड के रेसिडेंशियल हैं, आप रेसिडेंस झारखंड में करते हैं, यह प्रूफ चाहिए होगा कॉलेज को। तो आप सभी को जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि झारखंड गवर्नमेंट बनाती है, जो कि आप अपने नियरेस्ट ब्लॉक से बनवा सकते हैं, उसके लिए आप अभी अप्लाई कर दें अगर आपके पास नहीं है तो। या फिर अगर आपके पास 1 साल या 1.5 साल 2 साल पुराना भी है तो 2 साल तक चल जाता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छे से ज़ोर शोर से चल रही है तो आप हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को और आंसर की के साथ प्रोवाइड करते हैं पिछले 5 सालों का।
दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए पिछले 5 सालों का और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि 20 दिनों में आप पूरा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं वह हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो कि एकदम मिनिमल कॉस्ट पे, और वो है कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ ₹39, यानी कि 39 रुपये पे करके आप हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाया जा रहा है उस पर हमें कांटेक्ट करें और आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि इसका जो कॉस्ट ₹39 रखा गया है, यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर था जो कि 20 नवंबर को। दोस्तों, यह जो ₹39 है यह एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र थी जो कि 20 नवंबर को ख़त्म होने वाली है। यानी कि दोस्तों, आज 13 तारीख है और आज से जस्ट एक हफ्ते बाद, यानी कि सिर्फ 7 दिनों बाद इसे यह ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी और इसी का प्राइस 39 रुपये से बढ़ा करके 79 रुपये वापस से रख दिया जाएगा। क्योंकि यह जब कोर्स लॉन्च हुई थी तो इसका जो कॉस्ट था वो 79 रुपये था। इस एग्ज़ाम के कारण और बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट के कारण इसे 39 रुपये किया गया था, जिसे कि वापस 79 कर दी जाएगी। दोस्तों, अब वापस लौटते हैं और आपको बताते हैं आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत पड़ेगी। 9th इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वह है कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आपके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे कि आप क्लेम करते हैं एग्ज़ाम देने से पहले कि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं या फिर EWS है। तो दोस्तों, सिर्फ क्लेम करने से नहीं होता है। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम तो नहीं चाहिए होगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों, अगर आपका कास्ट जनरल के अलावा कोई भी दूसरा कास्ट है, जनरल में भी EWS नहीं, ओनली जनरल अगर है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आप जनरल सीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो। लेकिन अगर आप BC1, BC2, SC, ST या फिर EWS के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर रखना पड़ेगा, अपडेट करके रखना पड़ेगा। इसके लिए अप्लाई आप जल्द से जल्द कर दें। दोस्तों, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है वह है इनकम सर्टिफिकेट। आपको आपके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, और अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपके पास EWS का कास्ट सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, साथ में आपको एसेट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह है मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर क्लियरली मेंशन्ड ब्लड ग्रुप, यानी कि सदर अस्पताल में जा कर के अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। खैर दोस्तों, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पर आपके पास अवेलेबल नहीं भी रहता है तो भी आपको 10 से 15 दिनों का वक्त मिल जाता है इसे वापस से सबमिट करने का, तो आप उतना इसके बारे में चिंतित ना हो। दोस्तों, 12th जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होती है वो होती है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होती है वह सिर्फ एक दिन में बन जाता है कोर्ट जा कर के। तो आप जो नियरेस्ट कोर्ट है आपका वहाँ से आप बना सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, यह बहुत ही ईजी होती है बनवाना। इसमें कुछ 100-200 रुपये, 400 रुपये के आसपास कुछ लगता है, खर्च होती है, और आप इसे बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आप अभी हड़बड़ी ना करें, एग्ज़ाम दे दें 4 दिसंबर के बाद, उसके बाद आप कभी भी इसे बनवा सकते हैं। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे आधार कार्ड के बारे में, तो हाँ दोस्तों, आधार भी ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आधार तो आप एग्ज़ाम हॉल पर भी लेके जाएं ज़रूर। आप एग्ज़ाम हॉल में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम तो आप अपने साथ एडमिट कार्ड ले ही जाएं, और साथ में एग्ज़ाम हॉल में जाते वक्त आधार कार्ड भी ले जाएं, और काउंसलिंग में भी आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह है आपका अपना फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो कि 4 पीस, स्टाम्प साइज़ फ़ोटो चाहिए 4 पीस, और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा 1 पीस। ये सभी चाहिए होगा काउंसलिंग के टाइम पे दोस्तों। तो एग्ज़ाम के आप टेंशन ना लें, आप एग्ज़ाम देने के बाद भी ये सब बनवा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 चाहिए होगा, स्टाम्प साइज़ फ़ोटो 4 और पोस्ट कार्ड साइज़। इसमें कोई चेंजेस भी आता है तो ये आप इतनी जल्दी भी ना बनवा लें, ये 2020 का है, हो सकता है 2 साल बाद कुछ चेंजेस आ जाए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कैरेक्टर, माइग्रेशन, रेसिडेंशियल, कास्ट, ये सब पर तो आपको अभी से अप्लाई करेंगे नहीं तो फिर तुरंत से जल्दी से बन नहीं पाएगा। दोस्तों, 15th इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वह है फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू सेट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
14 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 14 डॉक्यूमेंट्स का आपको दो फ़ोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स अपने साथ रखने हैं, अपने साथ एग्ज़ाम वहाँ पर काउंसलिंग हॉल पे ले जाना है। दोस्तों ये मेरा डॉक्यूमेंट था, जब मुझे मिला था, प्रोवाइड किया गया था, तो मैंने अपने साथ सारा ये डॉक्यूमेंट रखा था और आसानी से एडमिशन भी हो गया था। दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी भी ज़ोर शोर से करें और जिन स्टूडेंट्स को प्रीवियस क्वेश्चंस चाहिए वह हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनको पूरी हेल्प करते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार अपना बनाए रखें। कुछ भी अगर आपको डाउट होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। यह जो नंबर शो हो रहा है आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आप अपना पढ़ाई ना छोड़ें, अपना पढ़ाई करते रहें और खूब मेहनत करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।